हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पहल के बारे में, जिससे भारत ग्लोबल साउथ के देशों को ऋण से मुक्त कराएगा। इस पहल से चाइना का जो सर है वो घूमा हुआ है, चाइना भी चकराया हुआ है कि भारत ने ये क्या कर दिया है। तो इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के बाद अब भारत ने ग्लोबल साउथ की हितों की चिंता करना स्टार्ट कर दिया है। भारत का उद्देश्य है ग्लोबल साउथ को ऋण जाल में फंसने से बचाना, और अगर ग्लोबल साउथ के कोई देश ऋण जाल में फंसे हैं तो उनको उस ऋण जाल से मुक्त कराना। G20 शिखर सम्मेलन जो कि हमारे यहाँ हुआ था लास्ट वाला, उस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को भारत पहले से ही स्थायी सदस्यता दिला चुका है। G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस किया है। इसके लिए भारत ने बहुत ज्यादा कोशिशें की और उसमें सफलता भी हासिल की। यही कारण है कि जो अफ्रीकी संघ है और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, उनका भरोसा भारत पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और भारत का कद भी उनकी नजरों में बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है। अब मैं बार बार ग्लोबल साउथ कह रही हूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि आखिरकार ये ग्लोबल साउथ है क्या। आपको मेरे पीछे एक मैप दिख रहा होगा जिसमें लिखा है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ जो ऊपर का पिंक पार्ट है उसे ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। आप इस मैप में देखेंगे तो जो भी कंट्रीज हैं, वो चाइना हो, रूस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ये जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वहीं अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, नीचे की कंट्रीज की बात करें, ये कंट्रियां अपने विकास के लिए, ये देश अपने विकास के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये विकासशील देश है। तो इस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं। और इन कंट्रीज को अपने विकास के लिए अलग अलग देशों से, ऑर्गेनाइजेशन से ऋण लेना पड़ता है, जिसमें चाइना, IMF, वर्ल्ड बैंक का नाम आपने ज्यादातर सुना होगा। लेकिन ऋण लेकर और उस ऋण को चुकाने में इन कंट्रीज को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसीलिए भारत ने एक नई पहल की है इन देशों को ऋण मुक्त कराने के लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल एफर्ट्स को बढ़ाने पर। ग्लोबल एफर्ट्स मतलब कि जो भी इनका डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा वो इनको ऋण के तौर पर ना दिया जाए, वो इनको आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाए, ताकि ये चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से बच पाए। क्योंकि जो चाइना ऋण प्रोवाइड करता है, हम सबको पता है कि वो किस प्रकार से ऋण प्रोवाइड करता है। वो उन देशों के इंपॉर्टेंट प्लेस को गिरवी रख लेता है, हम कह सकते हैं गिरवी रख लेता है। क्योंकि जिस प्रकार श्रीलंका को चाइना ने ऋण प्रोवाइड किया था, उसके बाद जब श्रीलंका उस कर्ज को चुकाने में असफल रहता है तो चाइना श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 ईयर्स की लीज पर ले लेता है। और इसी प्रकार जो अफ्रीकी देश हैं, ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश हैं, वो भी चाइना के इस ऋण जाल में फंसे हुए हैं। और ग्लोबल साउथ के इन्हीं देशों को ऋण मुक्त कराने के लिए भारत का कहना है कि हमें ग्लोबल एफर्ट्स लगाने होंगे, सभी पूरी दुनिया को मिलकर एफर्ट्स लगाने होंगे, ताकि इन देशों में भी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सके। इसके लिए भारत ने कहा है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज करना होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इस प्रकार की जो इंटरनेशनल या फिर हम कहें वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो कार्य प्रणाली है उसमें चेंज करना होगा, ताकि जो ये कर्ज देते हैं, जो भी आर्थिक सहायता ये प्रोवाइड करते हैं, वो गरीब देशों तक, डेवलपिंग कंट्री तक पहुंच पाए और कम से कम उन पर ऋण का बोझ पड़ पाए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चाइना को इससे कैसे परेशानी हो सकती है। हम सब जानते हैं कि चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी का उपयोग चाइना अपने फायदे के लिए करता है। वो दिखावे के लिए छोटे जो देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, उनमें ज्यादातर ग्लोबल साउथ के ही देश हैं। हम बात कर सकते हैं मालदीव, श्रीलंका, अफ्रीकी देश, अफ्रीकी संघ, जिबूती, म्यांमार, इन सभी को जो ऋण प्रोवाइड करता है चाइना, वो बोलकर तो डेवलपमेंट के नाम पर ऋण देता है कि आप अपना डेवलपमेंट कर दीजिए, हम आपके इस जगह को डेवलप कर देते हैं, हम आपके इस पोर्ट को डेवलप कर देते हैं, लेकिन
इनडायरेक्टली जो पैसा चाइना देता है वो अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से पैसा वापस चाइना में ले जाता है। उस पैसे का जो इंटरेस्ट रहता है वो उस देश को भरना पड़ जाता है तथा ऋण का जो ब्याज है वो उस देश की जीडीपी से भी ज्यादा हो जाता है। मालदीव का एग्जांपल हम ले सकते हैं। मालदीव पर अभी जितना भी कर्ज है वो उसकी जीडीपी का 110% है और भारत की ये पहल चाइना के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कैसे बन सकती है? हम एग्जांपल ले सकते हैं मालदीव और श्रीलंका का। मालदीव और श्रीलंका भी चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुके हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। श्रीलंका में तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो भी चुका है। श्रीलंका में बहुत ज्यादा अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के कारण। मालदीव भी कुछ ही इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है तथा जब इन देशों को चाइना की चाल समझ में आई तो इन्होंने चाइना से किनारा कर लिया और कूद कर भारत के पाले में आ गए। कैसे भारत के पाले में आ गए? जो मालदीव भारत को लेकर इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था अब वो इंडिया वेलकम कैंपेन चला रहा है। अभी रिसेंटली भारत में मालदीव के राष्ट्रपति आए हुए थे और मालदीव के जो सरकार है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रोड शो कर रही है ताकि इंडियन टूरिस्ट फिर से मालदीव का रुख करे और मालदीव की जो टूरिज्म अर्थव्यवस्था है उसको बूस्टअप मिल पाए। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें और रिसेंटली श्रीलंका के राष्ट्रपति उन्होंने भी भारत को ये आश्वासन दिया है कि श्रीलंका की जमीन का उपयोग वो भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। उन्होंने ये बात डायरेक्टली हमारे एस जयशंकर प्रसाद, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद से कही, क्योंकि जो अनुराग कुमारा है इनका रुख भारत को लेकर थोड़ा डाउटफुल था। ये भारत की कुछ परियोजनाएं हैं, डेवलपिंग परियोजनाएं जो श्रीलंका में चल रही थी उसका विरोध कर रहे थे। खासकर अडानी से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनका भी ये विरोध करते नजर आ रहे थे जब ये विपक्ष में थे। लेकिन जब ये सत्ता में आए इन्होंने अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि भारत के प्रति वो कैसा रवैया रखेंगे और भारत और श्रीलंका के संबंध आने वाले समय में कैसे होंगे। तो जैसे मालदीव और श्रीलंका जो कि कभी चाइना परस्त होते थे, चाइना के पक्ष में होते थे या चाइना को ज्यादा सपोर्ट करते थे, वो अब कूदकर भारत के पाले में आ गई तथा यही वजह है चाइना की डरने की। अगर जो अफ्रीकी संघ है, ग्लोबल साउथ के और भी देश हैं, उनका भरोसा भारत पर बढ़ता है तो वो चाइना के लिए अच्छा नहीं है। और अगर जो ग्लोबल एफर्ट्स लगाया जाता है इन देशों को स्टेबल करने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, तो चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसकी हवा निकल जाएगी तथा चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों को लागू नहीं कर पाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।